हेलो माय डियर वॉरियर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में द पाथ ब्रेकर ग्रुप। माय नेम इज विजय मेहर एंड टुडे अगेन a new video and it is going to be a test which will include the questions from each and every subject that you have studied till now. Okay, total questions will be 100. This is going to be a part 1 जहाँ पे total 50 questions होंगे जो आप लोगों को अटेंड करने हैं और सेम प्रोसेस रहेगा जैसा आप हमेशा करते हैं। पहले आप आंसर्स लिखेंगे, उसके बाद लास्ट में आप क्रॉस चेक करेंगे एंड ड्यू टू दिस क्वारंटीन पीरियड आई हैव बीन लाइक इनटू institutional quarantine for 14 days now. Everything is all good. Okay, and back to the YouTube family and good to talk to you after so long. And here I come up with this new video. And as आपके जो एग्जाम्स हैं अब कभी भी हो सकते हैं, दो दो एग्जाम डेट है वो अभी तक नहीं आई है, बट यस वी कैन एक्सपेक्ट देम सून. सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम आवर एंड. ओके, एंड तो इसको आप क्वेश्चन आप इसमें अटेम्प्ट करेंगे. जैसा कि मैंने पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, ओनली स्टेट विच प्रोड्यूसेस सैफरन इन इंडिया. इकलौता ऐसा स्टेट जो सैफरन प्रोड्यूस करता है. ऑप्शंस आपको एबीसीडी दिए हैं, आपको एक आंसर सेलेक्ट करना है, नोट डाउन करना है, लास्ट में आप आंसर चेक करना है. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश क्रॉप. डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स होते हैं, तो यहां से आप क्या है, मेरे क्वेश्चंस में एक चीज ये है कि आप ऑप्शन से भी आप अपने क्वेश्चंस खुद ढूंढेंगे. ओके, मैंने बोला कि नॉट अ कैश क्रॉप, तो अब आप इसमें ये ढूंढ सकते हो कि चलो कोई एक ऑप्शन है जो इसमें कैश क्रॉप नहीं है, लेकिन बाकी ऑप्शंस जो हैं वो कौन से क्रॉप्स की कैटेगरीज में आते हैं, वो आप अपनी तरफ से थोड़ा सा एक वर्क करना है. ओके, नाउ सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट अदर सेट ऑफ क्वेश्चंस, at which of the following towns Alaknanda and Bhagirathi combines to form river Ganga. तो कौन से टाउन में ये दो गंगा जो रिवर हैं मिलके गंगा रिवर बनाते हैं. तो ऐसे ही कौन से ऐसे अदर रिवर्स हैं जो जिनके कन्फ्लुएंस से कोई एक रिवर बनती है, वो चीज पता होना चाहिए. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो हमारे इंडिया में जो जो रिवर्स फ्लो होती हैं वो कौन से ऐसे रिवर्स हैं जो बे ऑफ बंगाल में फ्लो जाके सबमर्ज होती हैं, कौन सी ऐसे रिवर्स हैं जो अरेबियन सी में जाके फ्लो सबमर्ज होती हैं. तो ये आप अपनी तरफ से एक इसमें एक्सरसाइज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज वोट ऑन अकाउंट. वोट ऑन अकाउंट किस चीज से रिलेटेड होता है, उसका मतलब क्या होता है, वो चीज के बारे में आप देख सकते हैं. अब मैंने ऑप्शन ए में सीएजी के यहाँ पे इन्वॉल्व कर रखा है. सीएजी क्या होता है उसके बारे में आप यहाँ पे जान सकते हैं. बजट के बारे में आप पढ़ सकते हैं. ये थोड़ा सा जिसको एक एक्स्ट्रा नॉलेज लेनी, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेनी है, वो उन लोगों के लिए. क्वेश्चन नंबर 5, कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया कब सेलिब्रेट करते हैं, इन चीज के बारे में आप पढ़ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, क्रिएशन ऑफ अ न्यू स्टेट रिक्वायर्स अ मेजोरिटी फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. तो जो हम जब नया स्टेट फॉर्म होता है उसमें कितनी मेजोरिटी चाहिए होती है एक नया स्टेट फॉर्म करने के लिए, उस चीज के बारे में आप पढ़ सकते हैं. और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कितने टाइप्स की मेजोरिटी होती हैं, किस किस उसमें या कौन कौन से अमेंडमेंट्स में हम यूज करते हैं. किसी में 2/3 होता है, किसी में 3/4 होता है, किसी में सिंपल मेजोरिटी होती है. तो इन चीजों के बारे में आप एक्स्ट्रा रिसर्च कर सकते हैं. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेस हिज पावर्स. प्रेसिडेंट की इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनके क्या क्या पावर्स होते हैं उसके बारे में पढ़ सकते हैं. प्राइम मिनिस्टर के क्या पावर्स होते हैं उसके बारे में पढ़ सकते हैं. सिमिलरली वाइस प्रेसिडेंट. ओके, ऐसे अलग अलग जो भी हमारे पोर्टफोलियोज हैं मिनिस्टर्स के, उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स इज प्रिपेयर्ड एंड पब्लिश्ड बाय. ये कौन प्रोड्यूस करता है, उस चीज के बारे में आप पढ़ सकते हैं. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब कि कोई भी एक कंट्री में कितने आसानी से आप बिजनेस कर सकते हैं, उस चीज के बारे में आप कौन रिपोर्ट बनाता है, उस चीज के बारे में यहाँ पे पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट इज बैंक रेट. मींस बैंक रेट क्या होता है, वो चीज के बारे में पढ़ो. बैंक रेट के अलावा रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, उन चीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. ओके, तो अलग अलग जो रेट्स होते हैं उनके बारे में आप थोड़े रिसर्च कर सकते हैं. नेक्स्ट, यमुना रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम. कौन से ग्लेशियर से यमुना रिवर ओरिजिनेट होती है. सिमिलरली गंगा रिवर कौन से ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है. ठीक है, ओरिजिन ऑफ रिवर्स के बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं. ओके, ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आप यहाँ पे खुद रिसर्च करके ले सकते हैं. नेक्स्ट इज तंगीनाथ वाज द सेंटर ऑफ. अब इसमें जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज एसोसिएटेड है उनके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयरबोर्न डिजीज. इनमें से कौन सा एयरबोर्न डिजीज है, ऑप्शन ए बी सी डी में से. और उनको छोड़ के बाकी जो डिजीज हैं वो कौन से कैटेगरी में आते हैं उसके बारे में भी आप एक्स्ट्रा रिसर्च कर सकते हैं. नेक्स्ट इज लाइट ईयर. का मतलब क्या होता है, व्हाट इज लाइट ईयर. लाइट ईयर कौन सी किस चीज की यूनिट होती है.
ओके, एसआई यूनिट होती है लाइट ईयर, किस चीज की होती है उस चीज के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लो। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, साउंड किस कौन से मीडियम के थ्रू ट्रेवल नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती, उस चीज के बारे में भी आप रिसर्च यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हैव बीन यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सबसे पहले क्या होता है उस चीज के बारे में पढ़ो, फिर लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर, इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर, ये किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, इनका काम क्या होता है, तो आप उस चीज के बारे में थोड़ी रिसर्च कर सकते हो। ओके, व्हेन अ वेव इज इंटरसेप्टेड बाय एन आर्टिकल, द रेज बेंड अराउंड द ऑब्स्टिकल पार्टिकल, द फिनोमिनन इज नोन एज। एबीसीडी ऑप्शंस दिए हैं। इंटरफेरेंस अगर आपको नहीं पता, फाइंड आउट। डिफ्रैक्शन नहीं पता, फाइंड आउट। पोलराइजेशन नहीं पता, फाइंड आउट। टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इफ यू डोंट नो, फाइंड आउट। ओके, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट he handled the machine with DEFT fingers. Just give me a moment. हाँ, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एंटोनिम बताना है कि DEFT का एंटोनिम क्या होगा। ओके, नेक्स्ट इज अर्बेन। अर्बेन का एंटोनिम क्या होता है वो आपको यहाँ पे पता लगाना है। नेक्स्ट, टिबिडिटी का एंटोनिम क्या होता है, एनग्रॉस्ड का एंटोनिम क्या होता है। इनफैक्ट आपको ऑप्शंस में भी अगर कोई वर्ड का मीनिंग समझ नहीं आ रहा तो आप उसके बारे में भी यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज स्पॉटिंग एरर्स। शी सेड दैट, ये तो क्वेश्चन है। एबीसीडी में आपको अगर कोई एरर लगता है वो आप फाइंड आउट करो, अदरवाइज नो एरर। सिमिलरली टू क्वेश्चन नंबर 22, ऑल द हाउसेस, ऑल द हाउसेस, उसके बाद एबीसी में से कोई अगर ऑप्शन आपको लगता है कि कहीं पे एरर है तो पॉइंट आउट। ओके, हालांकि क्वेश्चन नंबर 22 में इन द पंचायत ऑफिस, वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं, इसलिए मैंने रेड से मार्क कर रखा है। जो एबीसी में जो आपके ब्लैक से मेंशन्ड है उसमें थोड़ी, उसमें कुछ एरर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो वो आपको पता लगाना है, अदरवाइज ऑप्शन डी, नो एरर। ऑलराइट, देन सेम गोज फॉर 23 and 24 spotting errors. Then comes 25, 26, they are synonyms, tactical, debilitated, इनका मतलब क्या होता है, ऑप्शंस में कोई आपको नहीं आता है उसका आप मीनिंग फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, सेम लॉडेबल, रेप्रोच, ऑप्शंस में भी थोड़े बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, जैसे रिब्यूक, इंडिफरेंस, रिमोट्स, इनके बारे में थोड़ा आप पता लगा सकते हो। ओके, देन फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ एबीसीडी। एबीसीडी ऑप्शंस आपको दिए हैं, उनको यूज करके आपको फिल इन द ब्लैंक्स जो स्टेटमेंट है वो पूरा करना है। ओके, अगर इसमें भी आपको जैसे इनहेरिटेड, इनहेरिटेड जो मीनिंग है अगर उसको नहीं पता उसको भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। राइट, then question number 31, question number 32, correct the underline if required। was killed, क्या ये पूरे सेंटेंस को, मोर देन वन पर्सन was killed in the accident, क्या ये स्टेटमेंट सही है, अगर नहीं है तो एबीसीडी ऑप्शंस, एबीसी ऑप्शंस में से आप यूज करके वहां पे आप डाल सकते हो। अगर अगर ये स्टेटमेंट अगर आपको सही लगता है तो आप ऑप्शन डी इसमें टिक कर सकते हो, नो इम्प्रूवमेंट। सिमिलरली गोज फॉर 32 ऑन क्वेश्चन एज वेल। ओके, देन वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन टॉम, जिस टॉम में वर्ड्स इंस्क्राइब होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एपिटॉम, एपिस्टल, एपिलॉग, एपिटाप, तो ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको सही आंसर पता है उसके बाद नेक्स्ट 3 ऑप्शंस की जो हैं उनको क्या बोलते हैं उसके बारे में फाइंड आउट कर सकते हो। देन मैलिफाइड केस इज वन, ये क्या है, ये किसी से रिलेटेड है, एबीसीडी ऑप्शंस में से आप इसको यहाँ पे टिक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 35, करेक्ट द स्पेलिंग। 35, 36 बिल्कुल सेम है, इसमें से एक राइट स्पेलिंग आपको टिक करनी है। देन 37, हेडक्वार्टर्स कहाँ है, हेडक्वार्टर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस इज नॉट इन जेनेवा, जेनेवा में कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका हेडक्वार्टर नहीं है एबीसीडी ऑप्शंस में से। नेक्स्ट इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जो है इट इज कॉज्ड बाय, इन्फ्लेशन, सबसे पहले इन्फ्लेशन क्या होता है उस चीज के बारे में पता होना चाहिए। इन्फ्लेशन पता लग गया तो उसके बाद पता करो कि इन्फ्लेशन किन रीजंस के थ्रू होता है और किन रीजंस के थ्रू, किन के थ्रू हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, उस चीज के बारे में भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ, क्रोमोसोम्स किन से बनते हैं उस चीज के बारे में फाइंड आउट करो। डीएनए क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन किससे बनता है वो फाइंड आउट करो। आरएनए क्या होता है, डीएन, डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, जो प्रेसिडेंशियल जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वो उसमें क्या चीज इंक्लूड होती है उस चीज के बारे में आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। देन डी नेचर्ड एल्कोहल क्या होता है उसके बारे में फाइंड आउट करो।
हु वॉज द ऑथर ऑफ इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, ये ऐसा क्वेश्चन है, ये बिल्कुल स्टैटिक क्वेश्चन है, तो काफी टाइम से काफी एग्जाम्स में आ भी जाता है, इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड किया है। हीमोफीलिया क्या होता है? हीमोफीलिया इज कॉज्ड बाय कौन से, किसके किसके उससे हीमोफीलिया कॉज होता है? तो अगर पहले आपको हीमोफीलिया नहीं पता होगा तो आप बाकी चीज नहीं पता कर सकते। बैक्टीरिया वायरस में क्या डिफरेंस होता है, उस चीज के बारे में पता करो। पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, उस चीज के बारे में पता कर सकते हो। इन ह्यूमन बॉडी विटामिन ए इज स्टोर्ड इन, ह्यूमन बॉडी में जो विटामिन ए होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है, ठीक है। और बाकी इन जो ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शंस के बारे में पता कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 45, विच एसिड इज यूज इन रबर, टेक्सटाइल, लेदर एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज। तो कौन सा एसिड में यूज होता है उस चीज के बारे में आप इसमें थोड़ी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। कौन सी इंडस्ट्री में कौन कौन से तरह के एसिड यूज होते हैं वो फाइंड आउट कर सकते हो। उत्तराखंड इज रिलेटेड टू देहरादून, सिमिलरली मिजोरम इज रिलेटेड टू, ठीक है। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने डाला हुआ है। नेक्स्ट इज इफ प्रेजेंटेशन इज रिटन एज, अगर प्रेजेंटेशन को ऐसे लिख सकते हैं तो इंटेलिजेंस को कैसे लिख सकते हैं? ऑप्शन ABCD में से पता कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 48 इज मोनी इज अ डॉटर ऑफ शीला, मोनी डॉटर शीला की डॉटर है। शीला इज द वाइफ ऑफ माई वाइफ्स ब्रदर, हाउ इज मोनी रिलेटेड टू माई वाइफ? तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये आप पता करो। नेक्स्ट इज द प्रोजेक्ट डिड नॉट अपीयर टू होल्ड आउट ब्राइट प्रोस्पेक्ट्स, होल्ड आउट किस चीज से रिलेटेड है, या इनमें से क्या एक राइट वर्ड है जो उसकी जगह आ सकता है, वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। आई एम अफ्रेड ही इज बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स एंड रनिंग हिज लाइफ। अच्छा, तो यहाँ पे एक चीज है कि बर्निंग द कैंडल, ठीक है। बर्निंग जो कैंडल है आप उसको आप अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। बर्निंग द कैंडल की जगह आप कौन सा वर्ड यहाँ पे यूज करोगे वो आप यहाँ पे आप चूज कर लेना। सॉरी, यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया, बट बर्निंग द कैंडल को आप हाईलाइट यहाँ पे कर सकते हो। ओके, सो हियर आर द आंसर्स फ्रॉम 1 to 50। जो आप सारे आंसर्स पहले आप जब लिख लोगे उसके बाद यहाँ से आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। And last but not the least, I hope you like the questions. And if you have any issues, any problem with the questions, you can directly mention in the comment box, and we will discuss it together. And those who have not subscribed to my channel till now, so do subscribe. And once you will subscribe, when you click on the subscribe button, subscribe पे जैसे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपके 3 ऑप्शंस आते हैं, तो आपको सिर्फ ऑल पे क्लिक करना है और बेल आइकन दबाएंगे तो ऑल पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट टाइम जो भी मेरी वीडियो आएंगी आप तक वो पहुंच जाएंगी इन द राइट टाइम। ओके, सो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड एंड आई विल बी पोस्टिंग न्यू वीडियो वेरी सून। ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय।